मिर्ची गली न्यूज। अभी हम खड़े देवनार मार्केट में, जो आज से कुछ दिनों बाद एकदम हरा भरा हो जाएगा। काफ़ी सारे जानवर आ जाएंगे, काफ़ी सारे लोग रहेंगे, बकरीद की तैयारी शुरू हो जाएगी। हम यहाँ पे आए हैं जायज़ा लेने के लिए बीएमसी की क्या तैयारी है और देवनार मार्केट की क्या तैयारी है, और इस बार मार्केट कब से शुरू होगा, क्या सिस्टम होगा, कैसे लोग बकरा बाहर ले जाएंगे, कैसा कुर्बानी का क्या तरीका होगा। अभी हम चलते हैं बात करने देवनार मार्केट के जनरल मैनेजर कलीम पाशा पठान जी से। वो हमें बताएंगे कि इस साल का प्रोसेस बीएमसी का देवनार स्लॉटर हाउस का कैसा रहेगा। अभी हम आए हैं देवनार के मार्केट में, जहां हम बात करेंगे देवनार के जनरल मैनेजर कलीम पाशा पठान से। सर जी, इस साल 2023 बकरीद का त्यौहार आने वाला है, तो इस त्यौहार में देवनार का बाज़ार कब से शुरू होगा और क्या क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से, आप बताएंगे। जी सर, जैसा कि हर कोई जानता है, इस साल जो बकरीद होने वाली है वो 28 जून को प्रॉबेबली हो जाएगी, ऐसा हमारा अंदाज़ा है। और उस हिसाब से हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल देखा जाए तो हमारा 16 जून से हमने बड़ों को इंपोर्ट करने का परमिशन दे रखा है, यानी कि बड़े भैंसें जो होती हैं वो आएंगी। और 18 तारीख से ये जो बकरे होते हैं उनको सुबह 6 बजे से हमने परमिशन दे रखी है। तो हम अपील करते हैं कि 6 बजे 18 तारीख को 6 बजे से ही बकरों की गाड़ियाँ देवनार पुष्पतगृह में लाई जाए। और हमने कहीं पढ़ा कि कुर्बानी करने के लिए बकरों का हो या बफेलो का हो, एप्लीकेशन ऑनलाइन परमिशन लेना होगा, वो क्या है। हमने देखा है सर कि सालों साल ये जो परमिशन का इश्यू होता है, माननीय हाई कोर्ट में भी बहुत सारे रिट पिटिशंस दायर होते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए महानगर पालिका ने एक रिलीजियस रिचुअल स्लॉटर पॉलिसी बना रखी है। वो स्लॉटर पॉलिसी हमने माई बीएमसी ऐप पर दे रखी है। वहाँ से लोग माई बीएमसी ऐप डाउनलोड कर करके प्ले स्टोर से वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस साल ये अभी वो हम 16 तारीख से उसको ऑन कर देंगे। वो वहाँ पे जा कर के सिटीजन्स वहाँ पे स्लॉटर का जो परमिशन होता है वो अप्लाई करके ले सकते हैं, वो स्लॉटर पॉलिसी के हिसाब से। सर, ये बफेलो के लिए भी है इस बार शायद। नहीं सर, अभी जहाँ तक ये जो स्लॉटर पॉलिसी बनी गई है, ये सिर्फ बकरों के लिए बनी गई है। और जो जहाँ तक भैंसों का सवाल है, वो सिर्फ भैंसों की कुर्बानी सिर्फ देवनार पुष्पतगृह में ही होगी। और उसका इंतज़ाम हमने यहाँ पर कर रखा है। और वो एक और चीज़ सुनने में आई कि गेट पास, तो इस बार गेट पास पे QR कोड रहेगा और 2 मिलेगा। नॉर्मली 1 मिलता है, लेके लोग चले जाते हैं उसके रिसिप्ट आधी फाड़ के, तो इस बार 2 मिलेगा। उस पर आप थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। जी सर, हमने देखा है कि सर कई सालों से देवनार पुष्पतगृह में जितने बकरे आते हैं वहाँ पे चोरी की घटनाएं बहुत होती थी। उसको हमने ध्यान में रखते हुए इस बार QR कोड का इस्तेमाल किया है, यानी कि व्यापारी जब आएगा तो व्यापारी का पूरा प्रोफाइल बनेगा। वो व्यापारी कहाँ से आया, उसका नाम क्या है, कितने बकरे लेकर के आया, उसके हिसाब से हम लोग एक स्मार्ट कार्ड की तरह उसका एक प्रोफाइलिंग बनाएंगे। और उसके जितने बकरे हैं उतने रिसीट्स के ऊपर QR कोड लगा होता है, वो रिसीट हम व्यापारी को देंगे। यानी कि बकरा अगर 200 बकरा अगर व्यापारी लेके आता है तो 200 QR कोड लगे हुए पासेस उसके हाथ में देंगे हम। और जैसे ही हम सिटीजन्स को अपील करते हैं, जैसे आप बकरा ख़रीद लेंगे उसी टाइम पे वो बकरे के साथ साथ QR कोड छपा हुआ रिसीट अपने साथ ले। और वो रिसीट 2 इसमें होता है, 2 कॉपीज़ में होता है। एक कॉपीज़ वहाँ पर गेट पर बताना होता है, वो गेट वाला रख करके लेगा, और दूसरा कॉपी है अपने साथ ले करके जाना है उसको। ओके, ये लोगों की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बाज़ार में लोग बकरा लेने आ रहे, काफ़ी कैश लेके आते, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, चोरों से बचाने के लिए आपका क्या तैयारी है। जी सर, हमने यहाँ पे देखा है कि जो महानगर पालिका का सिक्योरिटी होता है वो तकरीबन एक शिफ्ट में 150 का सिक्योरिटी वो है, यानी कि 2 शिफ्ट में 300 सिक्योरिटी वो रहेंगे। इसके बावजूद देवनार पुलिस स्टेशन की तरफ से अभी तक तो फिगर मिला नहीं है, बट 300 साढ़े 300 उनके अंदर में पूरे कांस्टेबल्स और पूरे हायर अथॉरिटीज़ रहेंगे। इसके बावजूद हमने जगह जगह पर 300 से ज़्यादा CCTVs लगा रखे हैं। और उसके बाद जो PTZ कैमरे होते हैं जो वो भी हमने लगा रखे हैं, ताकि ये सब घटनाओं पर नज़र रखी जाए।
अच्छा, इस बार एक नई चीज़ सुनने आई है इस देवनार बाज़ार में कि हमेशा होता है कि 24 घंटे बाज़ार खुली होती है। इस बार आपने कुछ वक्त बंद रखा है, आप उस पर थोड़ा नज़र डालेंगे? जी, हमने देखा है कि 24 घंटा देवनार खुला रहने की वजह से जो हमारी सुविधाएं होती है, जैसा कि वाटर टैंकर्स होते हैं, यानी कि साफ़ सफाई के कुछ व्हीकल्स होते हैं, इन व्हीकलों को वहाँ पर जगह पर पहुँचने के लिए बहुत दिक्कतें होती है। यानी कि साफ़ सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको भी वहाँ पर जाकर साफ़ सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार ये सोचा है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, हमने देखा है कि वो पीरियड में यहाँ पर सिटीजन्स नहीं आते, उतना ज़्यादा विजिट्स नहीं करते, तो इसका हमने पूरेपूर इस्तेमाल करने के लिए 6 बजे से 10 बजे तक देवनार अबैटायर को बंद रखने का इस बार हमने सोच रखा है। तो हम जनता से अपील करते हैं कि इसको पूरा प्रशासन के साथ सहयोग करें। और लोग उस वक्त नहीं आए, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। जी, और हम अपील करते हैं सिटीज़न से कि कम से कम 6 बजे से 10 बजे तक देवनार अबैटायर को विज़िट ना करें। जी। और जो खरीदार आएंगे, ग्राहक आएंगे या जो कुर्बानी करने वाले आएंगे बकरा लेने, तो वो काफ़ी तादाद में होते हैं, हर साल आपने देखा होगा। और इस साल शायद मानसून की भी उसी वक्त आमद ऐसा चल रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि लगभग इसी दौरान बारिश गिरने के भी चांसेस है। तो आपकी क्या तैयारी है उन लोगों को और बारिश को देखते हुए? जी सर, हमने देखा है कि बारिश को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो अच्छी तरीके के शेड्स हमने बना रखे हैं और अच्छी तरीके के रोड्स भी हैं। बहुत सारा हमने 60% रोड्स सीसी के बना रखे हैं और जो बचा हुआ है उस पर भी हमने थोड़ा सा अस्फाल्टिंग वो करके हमने अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। तो माशाल्लाह, अगर आप पिछले साल अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे कुछ शेडों में दिक्कतें हो चुकी थी, बट इस साल हमने वो पानी का निकास भी अच्छी तरीके से किया है वहाँ पे। और जगह जगह पर जहाँ पर बोलते हैं ना कि बड़े ड्रेन को कनेक्ट करने वाला एक बहुत अच्छा एक नेटवर्क स्टॉर्म वाटर ड्रेन का हमने बना रखा है। तो हमें उम्मीद है कि इस साल लोगों को, सिटीजन्स को और व्यापारियों को भी तकलीफ नहीं होगा। और जो सिटीज़न आएंगे उनके खाने पीने का, टॉयलेट बाथरूम का, उस चीज़ का बंदोबस्त? जी सर, आपने देखा है कि देवनार अबैटायर के पेरीफेरी में 250 सीट्स के ऑलरेडी पब्लिक टॉयलेट्स हैं। उसके बावजूद हमने देवनार के अंदर कुछ 90 सीट्स अभी हमने टेम्परेरी तौर पर लगाएंगे, वहाँ पे अरेंज करेंगे। तो उसके हिसाब से हमें लगता नहीं है कि कोई तकलीफ़ होनी चाहिए सिटीजन्स को इस बार। ये थे हमारे साथ देवनार स्लॉटर हाउस के जनरल मैनेजर कलीम पाशा पठान जी। गली न्यूज़ इरशाद शेख।